मिस्टर सोहनलाल दूधिया दूध बेचता है भाई, और आज से नहीं पिछले कई सालों से दूध बेच रहा है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो कई सालों से 100 लीटर दूध ही बेच रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस। तो भाई ये लिखा है रियल जीडीपी, ये लिखा है नॉमिनल जीडीपी। जाहिर सी बात है रियल जीडीपी जो होती है वो बेस ईयर प्राइस में निकलती है। ये 2015 का बेस ईयर है, और बेस ईयर कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने जो बेस ईयर डिसाइड किया है उस पर अगर हम जीडीपी निकालेंगे तो वो कहलाएगी रियल जीडीपी। और करंट ईयर प्राइस पर, जो कि 2021 चल रहा है अभी, करंट ईयर प्राइस पर जो जीडीपी निकलेगी वो कहलाएगी आपकी नॉमिनल जीडीपी। आइए देखते निकलती कैसे है। सोहनलाल 100 लीटर दूध बेचते थे 2015 में 30 रुपए के हिसाब से, तो उनकी इनकम बनती थी 3,000 रुपए, इनकी जीडीपी बनती थी 3,000 रुपए। लेकिन आज सोहनलाल 56 रुपए के हिसाब से दूध बेचते हैं 100 लीटर, तो उनकी जो इनकम बनती है वो बनती है 5600 रुपए। कितनी बनती है भाई? 5600 रुपए बनती है। तो ये देखिए जीडीपी में अंतर आ रहा है। ये जीडीपी 3000 आ गई, ये जीडीपी 5600 आ गई। लेकिन इसमें एक लोचा है, और लोचा ये है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, 3000 से बढ़ के 5600 हो गई है, लेकिन देश की प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी कि दूध का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। दूध का जो प्रोडक्शन है वो पहले भी 100 लीटर था और आज भी वो 100 लीटर है। तो ये एक बड़ी समस्या है भाई। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस ये है कि रियल जीडीपी जो होती है वो रियल पिक्चर दिखाती है। वो दिखाती है कि प्राइस में चेंज आए बिना कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है। और नॉमिनल जीडीपी होती है, ये आपको फेक तस्वीर दिखाती है। ये आपको दिखाती है कि आपकी जो जीडीपी बढ़ी है वो प्राइस की वजह से बढ़ी है, ना कि क्वांटिटी की वजह से। तो भाई ये डिफरेंस था रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी को अच्छा माना जाता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी रियल जीडीपी ही काम आती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस के इफेक्ट को नलिफाई कर देती है, प्राइस के इफेक्ट को हटा देती है। इसलिए जब भी किसी देश की किसी देश से तुलना करते हैं जीडीपी की, तो रियल जीडीपी की तुलना करते हैं। तो भाई अब निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर बहुत आसान है, प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, यानी कि 100 रुपए के हिसाब से कितना प्राइस बढ़ा है, कितना प्राइस घट गया है, इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी कितनी डिफ्लेट कर रही है, कितनी डिफ्लेट कर रही है, इसे बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। तो भाई वो कैसे निकालते हैं? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, और जितना ये 100 से ज्यादा आएगा उतना ही प्राइस बढ़ गया है, और अगर ये 100 से कम आएगा तो उतना ही प्राइस कम हो गया है। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जीडीपी की डिफ्लेट जो निकलता है, प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 करके ये निकलता है। ठीक है भाई लोग, बड़े लोग, ओके दोस्त, थैंक यू, बाय।